तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ वो कर दिया जिसकी आहट तो थी पर यकीन नहीं था। और जब यह हुआ तो सिर्फ दोहा की सड़कों पर नहीं, दुनिया की सांसें भी एक पल के लिए थम गईं। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। जी हां, कतर, वो कतर जो वर्ल्ड कप और अमीरी की कहानियों से भरा पड़ा है। वो दोहा जहां कभी फुटबॉल की चीखें गूंजती थीं, वहां अब विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। इस हमले के साथ ईरान ने अपने इस जवाबी अभियान का नाम दिया है विजय की उद्घोषणा, यानी अनंसिएशन ऑफ विक्ट्री। और इस नाम से ही साफ है कि यह जवाबी हमला नहीं, यह घोषणा है। वो घोषणा जो तेहरान की गलियों से नहीं बल्कि इराक और कतर के आसमान से गूंजी है। एक जमाना था जब अमेरिका की मौजूदगी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, मगर अब वही अमेरिका कतर और इराक के रेगिस्तान में बंकरों के भीतर छुपा बैठा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी हैं, उसने अमेरिका की उस छवि को निशाना बनाया है जो दशकों से दुनिया का पुलिसमैन कहलाती आई है। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया है। यह वही बेस है जिसे अमेरिका अपना सबसे अहम एयर ऑपरेशनल बेस मानता है। यहां से पूरे मिडिल ईस्ट के ड्रोन, फाइटर जेट्स और सीक्रेट मिशन ऑपरेट किए जाते हैं। और ठीक इसी बेस पर गिरी हैं 6 मिसाइलें। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि यह वही हमला है जिसकी अमेरिका को आशंका थी। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात कर रहा है, पर जिस देश के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम हो, वो भी इन मिसाइलों को उड़ते हुए ही क्यों रोक ना पाया? शायद इसलिए कि इस बार मिसाइल सिर्फ मेटल की नहीं थी, इनमें बदले की आग भरी हुई थी। अब सवाल यह नहीं है कि कितनी मिसाइलें दागी गईं, सवाल यह है कि जब अमेरिका खुद बंकर में है तो लोकतंत्र की आड़ में हमले की नैतिकता पर अब कौन सवाल करेगा? कतर ने तुरंत अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया। अमेरिकी दूतावास ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वे घर से न निकलें, सुरक्षित ठिकानों पर रहें। भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भारतीय कतर में हैं वे घर के अंदर रहें, अलर्ट रहें और सरकार की बात मानें। अब सोचिए, अगर युद्ध नहीं छिड़ा है तो यह सन्नाटा किस बात का है? कतर जैसे छोटे लेकिन अमीर देश की राजधानी दोहा, जहां होटल के कमरे 7 सितारा से ऊपर माने जाते हैं, वहां आज अमेरिका बंकर में छिपा बैठा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का बयान और भी साफ है, यह हमला नहीं है, यह अभियान है और इसका नाम ही काफी है, विजय की उद्घोषणा। अब आप सोचिए, जिस देश ने पिछले 70 सालों में एक भी युद्ध घोषित नहीं किया, वह आज खुद विजय की घोषणा कर रहा है। इराक में मौजूद अमेरिका का अल असद एयरबेस भी इस हमले की चपेट में आया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सैनिकों को बंकरों में भेज दिया गया है और पूरा बेस हाई अलर्ट पर है। कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। फ्लाइट डार और हवाई यातायात कंट्रोल सिस्टम ने साफ दिखाया कि यूएई के आसमान से कोई भी फ्लाइट गुजर नहीं रही। कुवैत ने भी उड़ानों पर रोक लगा दी है और सीरिया, जहां अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद हैं, वहां के सैन्य बेस कसरक को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। अब आइए अमेरिका के उस बयान पर जिसमें कहा गया है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका जो यूक्रेन में रूस की हर हरकत पर ड्रोन भेज देता है, वह अब खुद के ऊपर हो रहे मिसाइल हमले पर सिर्फ नजर बनाए हुए है। यह चुप्पी या कायरता नहीं तो और क्या है? यह वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसा रहा था और अब जब जवाब मिला है तो वह सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रहा है। अब यह लड़ाई सीमाओं की नहीं, सिद्धांतों की हो चुकी है। यह लड़ाई बताती है कि अब किसी देश को अपने वैज्ञानिकों की हत्या के बाद चुप नहीं बैठना है। यह लड़ाई बताती है कि अब हर हमला, हर बम, हर ड्रोन का जवाब मिलेगा, उतने ही तीखे और उतने ही साहसिक अंदाज में। हमारे भारत ने भी इस मामले पर साफ रुख अपनाया है। न कोई पक्ष, न कोई पाखंड, बस इतना कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें।
घरों में रहें और कतर सरकार के निर्देशों का पालन करें। ये वह भारत है जो अब मध्य पूर्व की सियासत को दूर से नहीं, बिल्कुल पास से देखता है। इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ एक ही बात साफ होती है, अमेरिका अब वह अमेरिका नहीं रहा जो 90 के दशक में था। वह अब सिर्फ एक घबराया हुआ साम्राज्य है जो ईरान जैसे देश से डरने लगा है। मुझे याद आता है जब अमेरिकी फाइटर जेट गज्जा में उड़ते थे तो एक बच्चा अपने टूटे घर की छत से आसमान की ओर देखता था और कहता था, कभी हमारे ऊपर भी कोई रॉकेट आएगा। शायद आज वो बच्चा समझ गया होगा कि इतिहास गोल है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और इस बार ऊपर से मिसाइलें नीचे आई हैं, लेकिन कहानियां ऊपर जा चुकी हैं। इतिहास के पन्नों में तेज जलते हुए अक्षरों में हम यही कहेंगे, ये कोई आम खबर नहीं है, ये खबर है उस दुनिया की जहां अब सुपर पावर नाम का शब्द धीरे धीरे राख बनता जा रहा है। हम इस खबर का अंत नहीं कर रहे, क्योंकि यह अंत नहीं, एक शुरुआत है, और हर शुरुआत में डर नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है।